वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो बाय लारे बार्जो। क्लास 6 की साइंस में से हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके अलावा चैप्टर 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। उसके मेन पॉइंट्स हमने कवर किए थे। आज हम बुक को ही साथ लेके चलेंगे। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो होगा इनके मेन पॉइंट्स पे भी। हम मेन पॉइंट्स के साथ साथ इसमें भी बात करेंगे, लेकिन एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चैप्टर 1 में जो पढ़ा था ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इसमें से कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उन्हें। हमने बात की थी सेल की। अब सेल के बाद बात आती है टिश्यूज़ की। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट जो हैं मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, लेकिन अगर सिमिलर सेल्स, उनमें से एक जैसे सेल आपस में ग्रुप बना के अगर कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो आपस में मिल रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है टिश्यू। फॉर सपोज़ एनिमल्स में दो टाइप्स के आपको मैं टिश्यू बता देती हूँ। एक होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारे सरफेस के ऊपर होते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं। स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं ये फ्लैट होते हैं। और दूसरे हमारे मसल्स टिश्यू, जिनसे हमारी ये मसल्स बनी हुई हैं, हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सारे क्या हैं, मसल टिश्यू। उसके अलावा हमारे पास वो एक होते हैं कार्डियक टिश्यू, लाइक जो हमारे हार्ट में होते हैं। इसी तरीके से ये ह्यूमन के हैं। प्लांट्स में एपिथेलियल तो नहीं होते, लेकिन एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ जैसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स को एपिडर्मल टिश्यूज़ प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में। अब फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना खाना, अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये टिश्यूज़ जब मिलेंगे, फॉर सपोज़ एपिथेलियल टिश्यू मिले और मसल टिश्यू मिले, इसी तरीके से आपस में जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है एक ऑर्गन। ऑर्गन जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फॉर सपोज़ हमारा हाथ एक ऑर्गन है, हमारा नाक ऑर्गन है, हमारे कान, हमारा फेस, हमारे लेग्स, पाँव, वॉटेवर जो भी, वो सब क्या है, ऑर्गन है। डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन। अगर फिर जब ये ऑर्गन मिलते हैं आपस में, तब बनता है एक सिस्टम। फॉर सपोज़ अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। अब डाइजेस्ट कैसे होता है, उसमें डिफरेंट हमारे ऑर्गन शामिल होते हैं। सबसे पहले हमने खाना उठाया, मुंह में डाला, सबसे पहले डाइजेस्ट कौन करेगा, हमारा माउथ, जो कि उस खाने को, फूड को जो है च्यू करेगा, बिल्कुल ब्रेक डाउन करेगा। फिर वो वहाँ से ईसोफेगस से पास होता हुआ नीचे जाएगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसी तरीके से वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होके एक्सक्रीट हो जाएगा। अब ये सारे जो भी ऑर्गन थे, ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, माउथ, ये सब क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लेकिन जब ये आपस में मिल रहे हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारे सांस लेने का अमल होता है। अब सांस हम लेते हैं नाक से, हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और जो हम बाहर नाक से ही निकाल रहे हैं वो कौन सी है, यानी जो इनहेल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है, और जो एक्सहेल कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन प्लांट्स में उल्टा होता है। प्लांट्स जो इनहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो ऑक्सीजन है वो पास आउट कर रहे होते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा नोज़ है, माउथ है, लंग्स हैं, ट्रेकिया, ये सब चीज़ें क्या है, इन्वॉल्व होती हैं। ये सारे डिफरेंट ऑर्गन मिलके हमारे रेस्पिरेशन जो है वो सिस्टम इनसे चल रहा है। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक हमारे ब्लड का, जो कि ब्लड हमारे पूरी बॉडी में फ़्लो कर रहा होता है, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। फिर आता है नर्वस सिस्टम, जो कि मेन सिस्टम है। और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होके जो इसे एक्सक्रिएट होना पड़ता है, तो वो सिस्टम आ जाता है। यानी ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं सेल टू ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम प्लांट की बात करें तो पहले सेल होते हैं। सेल्स आपस में मिलके जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। और जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब सिस्टम बनता है तो डिफरेंट सिस्टम्स आपस में मिलके एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब ये तो थी प्लांट की बात। इसमें ऑर्गन क्या बना, लीव, वो प्लांट का एक ऑर्गन है। और बहुत सारे जब ऑर्गन मिले यानी आपस में, तो वो ऑर्गन सिस्टम बना। फिर जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिल गए तो ऑर्गेनिज्म बना। उसी तरीके से इंसानों में होता है।
सेल है, सेल के बाद टिश्यूज़ हमारे बने, फिर हमारे ऑर्गन बने, ये आप देख सकते हैं स्टमक है, हार्ट है, किडनी है। उसके बाद हमारा सिस्टम बनता है, सिस्टम के बाद एक पूरा इंसान जो है वो बन जाता है। अगर हम इस चैप्टर की समरी देखते हैं तो 2 टाइप्स के जो हैं ऑर्गेनिज़्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर यानी जो सिंगल सेल पे हैं, एक मल्टी सेलुलर यानी जो एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। अब जो यूनिसेलुलर है वो हमेशा माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप हमें वो नज़र नहीं आ सकते। और जो मल्टी सेलुलर हैं वो तो ऐसे ही हमें नज़र आ सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। अब जो मल्टी सेलुलर हैं ये जब इनके सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब ऑर्गन सिस्टम बनता है तो एक ऑर्गेनिज़म जो है कंप्लीट हो जाता है। उसी तरीके से प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट और एनिमल सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, अब सेल जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं। प्लांट में आप देखें कि सेल वाल मौजूद होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल मौजूद नहीं होती। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, लार्ज वैक्यूल है, लेकिन एनिमल में जो है स्मॉल वैक्यूल है। और उसके बाद न्यूक्लियस प्लांट में प्रेजेंट, एनिमल में भी होता है, साइटोप्लाज्म भी दोनों में जो है प्रेजेंट होता है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी जस्ट प्लांट्स में होता है, एनिमल में नहीं। अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से हम लीव्स वगैरह ये सब ग्रीन देख रहे होते हैं। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे।